आजकल की भागदौड़ की लाइफ में जहाँ बहुत सारा वर्क है, स्टडी भी है, वर्क भी है, ड्यूटीज़ भी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो ऐसे में बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारा वर्कलोड है। और आजकल जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि कोरोना का स्तर बढ़ता जा रहा है। ये डे बाय डे इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है जो कि चिंता का विषय हो गया है। ऐसे में हमें फिज़िकली फिट के साथ साथ मेंटली फिट भी होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल फिटनेस यानी दिमागी तंदुरुस्ती क्यों ज़रूरी है ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम फिज़िकली फिट होने के साथ साथ मेंटली भी फिट रहें। कहते हैं ना कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। तो फिज़िकली फिट होने के साथ साथ हमें अपने दिमाग को भी तंदुरुस्त रखना है, क्योंकि आपके पूरे शरीर को आपका दिमाग ही नियंत्रित करता है। कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे और उन्हें फॉलो करके आप अपने दिमाग को तंदुरुस्त रख सकते हैं, स्पेशली इन दिस कोरोना टाइम जहाँ पर इतना स्ट्रेस है इस महामारी की वजह से। ये सारी जो टेक्निक्स है या जो सारी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। आप इन्हें करके इस विषम परिस्थिति में अपने आप को मेंटली फिट रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा मैंने अभी भी कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें। और ये कैसे पॉसिबल है? बहुत इजी है कि एक अच्छी हेल्दी डाइट लें, तला भुना स्पाइसी ये सारी चीज़ें ना खाएं, बहुत सारा पानी पिएं और यस डेली वर्कआउट ज़रूर करें। एटलीस्ट 45 मिनट्स आप चाहें तो वॉक कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, कोई योग कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब वॉक करते हैं या वर्कआउट करते हैं तो आपका पूरा बॉडी जो है पूरा बॉडी मसल्स वर्कआउट करता है, उससे आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है, आपके बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी हेल्दी डाइट के साथ साथ आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच भी करें, वर्कआउट भी करें। इसके अलावा बहुत सारा पानी पिए और अच्छी चीज़ें देखें। ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालती हैं, आपके शरीर पे इफ़ेक्ट डालती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे और भी तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अपने शरीर का पूरा ध्यान रखिए। एक पर्याप्त नींद बहुत ज़रूरी है। यस, हर व्यक्ति की अपनी नींद की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, बट नॉर्मली 6 to 7 आवर्स की स्लीप सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर रिपेयर होता है, रिलैक्स होता है, और इसका हमारे शरीर और मन दोनों पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। सो मेक श्योर कि रात में आप एक प्रॉपर स्लीप लें और जल्दी सोएं, जल्दी उठें। रात में आप जल्दी सो जाएंगे तो आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं और मॉर्निंग में अपना वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक पर्याप्त नींद लें। कैसा लगता है कि जब कोई व्यक्ति आपके आसपास हो और वो आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करे, बहुत पॉजिटिव बातें करे, बहुत पॉजिटिव फील होता है ना सुन करके, जब कोई व्यक्ति आपसे सकारात्मक बातें करता है। एंड यस, यही हमें करना है कि सकारात्मक लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं, क्योंकि पॉजिटिव लोग अपने आसपास पॉजिटिविटी को ही स्प्रेड करते हैं और इसका हम पे और खुद व्यक्ति पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें और जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितने भी पॉजिटिव लोग हैं आपके आसपास, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। अपने डेली रूटीन से हटकर कुछ नया करने की कोशिश कीजिए या कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। लगातार सेम वर्क को करते करते लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। ऐसे में जब आप कुछ नया सीखते हैं या कुछ नया करते हैं तो एक इंटरेस्ट आता है, एक खुशी मिलती है उसको करने के लिए। आप चाहें तो अपने ही किसी स्किल को और डेवलप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको राइटिंग का शौक़ है तो आप राइटिंग कर सकते हैं, कोई पोएम लिख सकते हैं, कोई कोई कहानी लिख सकते हैं, कोई आर्टिकल लिख सकते हैं और इसे कहीं भी पब्लिश भी करा सकते हैं। आजकल तो ई माध्यम बहुत सारे हैं जहाँ पर आप अपनी कविता को, अपनी कहानी को ईज़िली पब्लिश कर सकते हैं।
तो इन सब चीज़ों से क्या है कि आप में एक पॉजिटिविटी आएगी और एक अलग मोटिवेशन मिलेगा इन चीज़ों को और करने के लिए, और इसका आपके शरीर और आपके मन दोनों पर बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। कोरोना की बढ़ती स्थिति से फिर से देखिए लॉकडाउन लग रहा है, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए और व्यक्ति फिर से वापस घर पे हो रहा है। जो व्यक्ति फैमिली के साथ रहते हैं तो उनके पास एक अच्छा क्वालिटी टाइम है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहते हैं उनके लिए अकेलापन बहुत परेशान कर देने वाला है, और इस अकेलेपन से ही हमें बचना है, क्योंकि जब व्यक्ति अकेला होता है मानसिक तनाव उसे घेर लेता है, बहुत सारी कुंठाएं, बहुत ही नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने लगते हैं और उसे व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ही अपने आप को अकेला और आघात सा महसूस करता है। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं स्वास्थ्य के लिए, आपके मन के लिए। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे अकेलेपन से बचें। अगर आप घर पे हैं, अकेले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए जहाँ पर आप अपने दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं, अपने दिमाग को पॉजिटिव एक्टिविटी में, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल कोशिश करिए कि जब आप अकेले हैं तो इस अकेलेपन से बचें और अपने आप को अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व करें। किसी भी व्यक्ति के लिए तनाव सबसे ज़्यादा हानिकारक है। कोई भी व्यक्ति जब तनावग्रस्त होता है तो सबसे पहले उसकी सोचने समझने की शक्ति, उस सही गलत समझने की शक्ति छीन हो जाती है। तनाव बढ़ने से व्यक्ति के दो हार्मोन एड्रेनलिन और कार्टिसोल, इनका स्तर बढ़ जाता है और इससे उनकी पाचन क्रिया खराब हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सभी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो कोशिश करिए कि इन तनाव से बचें। तनाव को दूर करने के बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं। पर्याप्त नींद लीजिए, अच्छी चीज़ों में अपने माइंड को इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, वॉक कीजिए, और भी ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिनसे आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब अपनी फैमिली के बीच में रहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपका तनाव ऐसे ही कम हो जाता है। अपनी मेंटल हेल्थ को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पूरे दिन में एक बार आप उस वर्क को कीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। अपने पसंदीदा कार्य को कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको डांस पसंद है तो आप थोड़ा सा डांस कर लीजिए। अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो आप सिंगिंग कीजिए। अगर आपको ड्राइंग पसंद है तो कैनवस लीजिए, अपनी ड्राइंग शीट लीजिए, कलर्स लीजिए और उतार दीजिए अपनी भावनाओं को पेपर पे। आपको लिखने का शौक़ है, कविता लिखिए, कहानी लिखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है। पूरे दिन में उस एक्टिविटी के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालें और उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगा दें। देखिए आप कितना अच्छा फील करेंगे, आपको कितनी खुशी मिलेगी और यही खुशी आपके दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखेगी। एंड लास्टली, बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन योर लाइफ who has done good for you. Yes, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास, हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, जो हमारे लिए करते हैं, और फिर ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके प्रति अपना आभार प्रकट करें। तो ये ज़रूर कीजिए कि आप अपने उस व्यक्ति विशेष को आप अपने शब्दों के माध्यम से या फेस टू फेस आप उन्हें थैंक यू ज़रूर कहिए। एक अच्छा सा थैंक यू नोट लिखिए, आप ईमेल के थ्रू या कार्ड के थ्रू, कैसे भी आप उन्हें सेंड कीजिए। व्हाट्सएप पे बहुत सारे माध्यम हैं जिनके थ्रू आप भेज सकते हैं, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है, कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिनके थ्रू आप अपनी भावनाओं को, अपने आभार को उन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ के लिए। ये थैंक यू, ये दो जो शब्द हैं, ये दीज आर द मैजिकल वर्ड्स और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ट्राई आउट दिस कि आप जो भी व्यक्ति आपके जीवन में महत्वपूर्ण हैं, जो आपके लिए खास हैं, उन्हें आप थैंक यू ज़रूर कहिए। सो दीज आर टिप्स जो हमारी मेंटल हेल्थ को और बेहतर करते हैं, और स्पेशली इन दिस कोरोना टाइम हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए।